अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर को। और यहाँ पे सेब पड़े थे, मैंने कहा था चलो इन्हें वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सालन चढ़ा दिया था और आज मैं बना रही थी बीफ, जो कि बीफ़ मैंने काफ़ी अरसे बाद बनाया है। बीफ़ अब हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, खाते नहीं हैं। और एक तो मेरा प्रेशर कुकर भी ख़राब है, तो इसलिए थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है बीफ़ बनाने में, क्योंकि आप लोगों को पता तो है बीफ़ फिर इतनी आसानी से गलता नहीं है ना। फिर गैस का भी ख़ात्मा हो जाता है जिस दिन बीफ़ बनता है। तो प्रेशर कुकर होता है तो उसमें जो है ना आसानी से 20 से 25 मिनट में गल जाता है। लेकिन अगर प्रेशर कुकर के बगैर बनाएं तो फिर बीफ़ बिल्कुल गलता नहीं है, इतना तंग करता है। तो फिर आज बीफ़ बना रही थी मैं, दोपहर का टाइम था और यहाँ पे जी मैं सारी हर चीज़ सेट कर रही थी। धनिया मैंने रखा हुआ है साफ़ करके, खुश्क हो रहा था, इसे मैंने वॉश किया था। तो ये जी ग्राइंड करके रखना है, क्योंकि एक ही बार ग्राइंड करके रख देते हैं, बार बार फिर कुकिंग करते वक्त इतना टाइम नहीं होता ना कि इन्हें ग्राइंड करके रखा जाए। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों से मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि अदरक लहसुन मैं ले आई थी और इसका पेस्ट बनाना था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इनको छील रही थी। ये थी तकरीबन ज़्यादा नहीं था, एक एक पाव था, हाफ़ के जी नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझसे भी नहीं साफ़ होता और फिर मुश्किल होती है लहसुन छीलने में। ऐसे मेरे तो नेल्स के अंदर चला जाता है और बड़ा ही मसला होता है, फिर एक दो दिन मुझे बड़ा ही पेन रहता है। तो इसलिए मैं एक पाव लहसुन ले आई थी और एक पाव अदरक ले आई थी। तो मैंने सोचा कि इनको सारा साफ़ वगैरह करके और इनको ग्राइंड करके ना, तो इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि डेली में फिर ये जो है ना चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पिछली बार जो मैंने लिया था फ्रोज़न में लिया था, अदरक का पेस्ट था, लहसुन का नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अदरक और लहसुन को लेकर और उसका पेस्ट बना के और फिर उसको मैं रख दिया करूँ, फ्रीज़ कर लिया करूँगी और फिर जैसे यूज़ होता है हम लोग यूज़ करेंगे। तो हाँ जी व्यूअर्स, यहाँ पे जी तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे हैं ये साफ़ करने में, और अब ये साफ़ हो चुका है। और इसके बाद जी व्यूअर्स, हम इसका बनाएंगे जूसर में जो है ना पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि मेरे हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और इसको फिर मैंने एक डिस्पोजेबल डब्बे में सबसे पहले डाला है, जग में से निकालने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो जग है, फिर जैसे इसमें अगर हम अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बनाती हूँ तो इसमें जूस भी बनाती हूँ, शेक वगैरह भी बनाती हूँ, तो फिर ये उसमें से स्मेल नहीं आती। तो व्यूअर्स, जैसे ही मैं ये निकालती हूँ तो उसमें अगर थोड़ा सा सर्फ हो या मैक्स बार जो होता है लिक्विड में वो हो, या वैसे लेमन मैक्स जो साबुन होता है वो, उसको थोड़ा सा ऐसे पानी में डाल के ना इसको जग को हिला के तकरीबन आधा घंटा मैं इस जग को रख देती हूँ उसी पानी में। तो उसमें जो सारी स्मेल वगैरह होती है ना अदरक लहसुन पेस्ट की, वो इसमें से चली जाती है और फिर उसमें हम आसानी से शेक बना देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी देखें पेस्ट तैयार हो गया था और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब ये मेरा आराम से 15 से 20 दिन या एक महीना ये आराम से चल जाएगा, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। वैसे तो बड़ा ये खप होती है कि ये अदरक लहसुन को अलहदा से पहले छीलो, फिर उसको क्या करो, कूटते हैं किसमें, दौरी में। मैं तो दौरी कहती हूँ, पता नहीं उर्दू में उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं आती। व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है दौरी को उर्दू में क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ जी देखें जी माशाल्लाह से पेस्ट मेरा तैयार हो गया था और हर चीज़ तैयार हो जाती है, सारे काम हो गए हैं, लेकिन बीफ जो है अभी तक चूल्हे के ऊपर है, अभी तक वो बिल्कुल गला ही नहीं है। तो हाँ जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि बीफ हमारा गला है या नहीं गला, और ये हो ही नहीं सकता कि बीफ गल जाए, बड़ा जी जलील करता है। जब भी बीफ बनाते हैं ऐसा ही करता है। प्रेशर कुकर जब से ख़राब हुआ है, दोबारा से किसी को इतनी, मुझे भी जहमत नहीं हुई और किसी और को भी जहमत नहीं हुई कि हम प्रेशर कुकर का जो ये है ना जो पुर्जा उसका ऊपर से गिर गया है, नट वगैरह जो होता है ढक्कन के ऊपर वो गिर गया है, कि वो हम न्यू ले आएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी तकरीबन अब मैंने इसे चेक किया है तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये तकरीबन गल गया है। तो व्यूअर्स, अब इसका जो पानी है ना वो हम लोग खुश्क करते हैं। बड़ी देर कर दी तुमने मेहरबान पकते पकते, यार पक जा अब। ये तो अब मैं थक गई हूँ, ये पक पक के नहीं थका अभी भी फाइनल नहीं हुआ। देखें जी व्यूअर्स, फिर आप कहते हैं कि ऐसा व्लॉग है वैसा व्लॉग है। अब व्लॉग भी साथ कैप्चर करें और चीज़ भी परफेक्ट बने, ये फिर हो तो नहीं सकता ना। तो देखें जी, ये तो पकने का नाम ही नहीं ले रहा। यार गुनाह पड़ गया तुझे पका के, नहीं पकाती थी तो अच्छा था ना। बस
हाँ जी, तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आप सुनाएं यार, कोई बात ही कर लिया करें। चलो, इंसान को अच्छा लगेगा व्लॉग बनाते बनाते कि आप लोग कमेंट्स में बातें करते हैं। और व्यूअर्स, ये शिमला मिर्चें पड़ी थी मेरे फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो ये सुर्ख हो गई हैं पड़ी पड़ी, तो इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं आज। मैंने कहा चलो बीफ में डाल लेते हैं, अच्छी लगेंगी। पहले मैंने ली थी कि कीमा बनाऊंगी उसमें डालूंगी, फिर कीमा तो लिया नहीं है, तो आज बीफ आ गया है। तो मैंने कहा चलो अभी इसे यूज़ कर लेते हैं, इससे पहले कि ये फ्रिज में भी ख़त्म हो जाए। सॉरी, ख़त्म ना हो जाए, ख़राब हो जाए। बेचारी अब पड़ी 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 ऐसे देखे ना, सुकड़ गई हैं, थक गई हैं पड़ी पड़ी। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं और इसको फिर अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद जी, ओहो ये देखें जी, काटते काटते मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी रह गई है और मैंने गौर ही नहीं किया। इसको निकाल देते हैं। तो अब वो बहुत गर्म होगी, कौन काटे। बस या तो ठंडी होती है तो काटती हूँ, या फिर रहने देते हैं। क्या ख्याल है? मैं तो कहती हूँ रहने देते हैं, बहुत है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं फ़ातिमा को पढ़ा रही थी और उसका सबक सुन रही थी। अभी तक मुझे कोई अच्छी ट्यूशन नहीं मिली फ़ातिमा के लिए, हमारे मोहल्ले में इतनी अच्छी ट्यूशन है नहीं, तो इसलिए मैं इसे खुद पढ़ाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे जी ये टाइम था रात का और जलेबियाँ पड़ी थी। मैंने सोचा है कि क्यों ना, मुझे पता ही नहीं चला और जलेबियाँ आई हुई हैं। जैसे मैंने फ्रिज खोला है, मैंने जल्दी से जलेबियाँ निकाली हैं और फिर जलेबियाँ खाई हैं मैंने। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने खानी है तो बिस्मिल्लाह आ जाएँ, आप लोग खाएँ, नहीं तो जी हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे जी मैंने मेडिसन ली हैं। और जी इसके बाद ये व्लॉग है दूसरे दिन का। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को अब बार बार बताऊं, कैसे आप लोगों को याद होगा कि मेरी दोस्त की शादी है, तो उनके घर मैं आई हूँ। उन लोगों ने मुझे बुलाया है कि हम लोगों ने कुछ और कपड़े लिए हैं, आ जाएं और आप आकर देख जाएं। तो फिर मैं उनके घर आ गई हूँ। और यहाँ पे जी वो डेरा गई थी। आजकल वो कुछ डेरा के ज़्यादा ही चक्कर लगा रही हैं मेरे ख्याल में। हमारे सिटी से डेरा में जो है ना कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि बखर में बहुत ही एक्सपेंसिव है। हाँ जी, तो ये जेंट्स के थे, उनके अब्बू के और भाई वगैरह के, पता नहीं किस किस के थे। ये उनके कपड़े थे। वो मुझे क्वालिटी दिखा रही थी कि देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है, और प्राइस भी बिल्कुल 1200 या 1300 ही बता रही थी। अब मुझे सही तरह से याद नहीं है। और काफ़ी प्यारे सूट थे ये, माशाल्लाह गर्म सूट थे। तो ये वो मुझे दिखा रही थी और मैंने कहा कि माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं और बड़े सस्ते हैं। यहाँ से तो इतने सस्ते कपड़े नहीं मिलते। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये जो रेड कलर का ड्रेस दिखा रही हैं, ये जी है मेरी दोस्त का जिसकी शादी है जी। ये है प्योर शिफॉन का और ये इसकी शर्ट है। गले पे थोड़ा सा काम है, बाकी फ्रंट पे काम है और छोटे छोटे फूल जो है ना, बाकी जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, और दुपट्टे पे भी काम है। हाँ जी, तो व्यूअर्स जो ये वाला ड्रेस है ग्रीन कलर का, इन सब के जो है ना तकरीबन तकरीबन डिज़ाइन सेम है और कलर के फ़र्क हैं, और कोई एक सूट होगा जिसका कोई डिज़ाइन मुख्तलिफ हो। तो ये है फुल भरा हुआ। ये था जी उनकी वालदा का। तो माशाल्लाह से ये जो पीच कलर है, नहीं सॉरी ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, ये भी काफ़ी प्यारा है। और ये था फुल भरा हुआ। ये जी उसकी बड़ी बहन का है, उसकी अम्मी ले आई थी अपना और अपनी बेटी का एक जैसा। माशाल्लाह से ये कलर जो है ना, ये पीच कलर था व्लॉग में तो कोई डीप पिंक सा नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी खूबसूरत किस्म का है। तो व्यूवर्स ये भी काफ़ी नॉर्मल प्राइस में थे। मुझे अब प्राइस इनकी याद नहीं है कि पता नहीं ये कितने के थे, मुझे भूल गए हैं, क्योंकि ये व्लॉग में क्लिप्स होते हैं जो उनके घर जाकर मैं शूट करती हूँ, तो फिर वहाँ पे बस ऐसे वीडियो शूट करती हूँ। प्राइस वगैरह जो है ना वो व्लॉग में भी नहीं होती और मुझे फिर इतनी याद ही नहीं रहती। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से उनके घर का या उनकी चीज़ों का कोई व्लॉग मैंने ऐड नहीं किया, तो आज वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत किस्म का है। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये जी एक उसकी वालदा का, एक उसकी सिस्टर का, और जो नीचे वाला रेड था वो माहम का अपना था। काफ़ी मुझे रेड कलर वैसे भी बहुत पसंद है और काफ़ी प्यारा सूट था माहम का। तो इसके अलावा जी वो ये कपड़े ले आई थी मर्दों के, औरतों के, और इसके अलावा ज्वेलरी ले आई थी। माशाल्लाह से ज्वेलरी चेक करें, बड़ी खूबसूरत है। वैसे भी DI खान की जो ज्वेलरी होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी होती है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, महंगी नहीं होती। तो हाँ जी, ये उसकी छोटी सिस्टर का है सिल्वर में जो है। और जो ये गोल्डन में सेट है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। कटोरी वाले कांटे हैं
और अच्छा जी ईयर रिंग्स हैं और बिंदिया है साथ। ये जी उसकी अम्मी का है, वालदा मोहतरमा का, देखें जी बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह से। हाँ जी, तो व्यूवर्स पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को एक फुल हार सेट दिखाया था, वो उसकी एक सिस्टर का था जिसकी शादी हो गई है। तो उसकी जो बड़ी सिस्टर है, जब उसने देखा तो उसने फिर कहा कि मुझे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही चाहिए जैसा उसका है। तो फिर उसकी अम्मी जब इस बार गई हैं तो उसके लिए भी ले आई हैं। और ये जी बड़ा हार था, उसके साथ छोटा हार है। और जी ये जी कांटे हैं, ईयर रिंग्स हैं, ये बिंदिया है और इसके साथ एक झूमर है। बाकी सारा सेम है, डिज़ाइन वगैरह आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो एक झूमर है बड़ी प्यारी है। तो और सिर्फ इसमें ना जो मोतियों का कलर है ना वही चेंज है।